Good morning, student. My name is Shruti Jain, and I am your faculty of business communication. Hope everyone is doing well at their home and taking care of themselves and their loved one. So, in the previous chapters, in previous videos, we have discussed what is your presentation and what is your sales presentation, how you can present yourself by PPTs, and how you have to present yourself when you are presenting or representing yourself as a community or as a company. So in this lecture we will be discussing, if you want to provide a presentation regarding training and development, how you can prepare that type of presentation, and how it is very important for a person who is deciding to give a training, how he have to act, and the PPT, what are the points that need to be included in your PPT when it is regarding your training and development. First of all, I wish and I pray that you are doing great at your home. Please do consider watching this videos very seriously, and if you have any doubts regarding your previous videos, please do ask me in your Zoom meeting so that I can clear your each and every doubt. So in this lecture, what I will be trying to do is that I will clear your doubt regarding training and development presentation. First of all, you should know what is training and development. There is a huge difference between training and development and importance of training and different types of training. So let's start your lecture. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ट्रेनिंग? ट्रेनिंग क्या होता है? ट्रेनिंग फोकस ऑन अ स्पेसिफिक जॉब नॉलेज एंड स्किल बेस दैट इज टू बी अप्लाइड इन अ शॉर्ट रन. व्हेन जब मैं ट्रेनिंग की बात करती हूँ, इट इज़ द ट्रेनिंग दैट नीड टू बी अप्लाइड ऑन अ पर्टिकुलर जॉब फॉर अ शॉर्ट टर्म ऑफ टाइम. मतलब दैट इज अप्लाइड ऑन अ वीडियो, और लाइक अगर हम बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर जॉब के लिए मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हूँ. लाइक इफ़ आई एम वर्किंग इन अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो देन वो पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए आपकी ट्रेनिंग दी जाती है. ऑन द अदर हैंड, हम जो ट्रेन डेवलपमेंट कर रहे हैं, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं. लाइक अगर आपको पढ़ाया जाता है, आपको कुछ चीज़ की नॉलेज दी जाती है, लाइक आपका पूरा का पूरा करियर उस पर डिपेंड करता है. तो ट्रेनिंग हमारी शॉर्ट टर्म के लिए होती है, डेवलपमेंट हमारा ओवरऑल ग्रोथ के लिए होती है. सो इसमें लिखा है डेवलपमेंट फोकस ऑन ब्रॉड नॉलेज एंड इनसाइड दैट मे रिक्वायर्ड अडेप्शन टू नॉलेज डिमांड्स इन द फ्यूचर. मतलब वो आपका ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करती है हमारी डेवलपमेंट. What is why it is very important to provide a training to the workers or to the employees that are working in your organization. क्यों एक ज़रूरत है अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं ट्रेनिंग की? तो दैट इज़ बिकॉज अगर हम बात करते हैं, कोई ट्रेनिंग है, अगर मेरी कंपनी है, मैंने कोई नया सॉफ्टवेयर अपडेट करा है अपनी कंपनी में, या कुछ नए टेक्नोलॉजी मैं अपनी कंपनी में लेके आई हूँ, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी दैट माई एम्प्लॉयज़ को, उनको मेरी पता होना चाहिए किस तरीके से हमें काम करना है, क्या हमारा तरीका होगा काम करने का. सो लाइक मैंने अगर मैंने लाइक अपने कंपनी में पहले मेरे अकाउंट्स नॉर्मली बन रहे थे, अब मैं क्या कर रही हूँ, सैप के थ्रू मेरे अकाउंट्स बन रहे हैं या टेली के थ्रू मेरे अकाउंट्स बन रहे हैं, देन माई एम्प्लॉयज़ नीड टू नो अंडरस्टैंड दैट सॉफ्टवेयर. फॉर दैट मुझे क्या करना है, इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी अपने एम्प्लॉयज़ को. So response to technology change effective in job requirement, response to technology organization restructuring, adaptation to increase diversity of the workplace, support career development, fulfillment of employee need of growth. So like if I'm talking about employee growth in future, तो अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं और उसको ज़्यादा, आप खुद सोचिए जब एक फ्रेशर जॉब के लिए जाता है तो उसको कम पे सैलरी पे ज्वाइन कराया जाता है. क्यों? बिकॉज उसके पास ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की कमी होती है. जब हम एक्सपीरियंस को हायर करते हैं तो उनको हाई सैलरी प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज उनके पास ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का खर्चा बच जाता है कंपनी का. सो ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी के लिए. टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, कितने टाइप की ट्रेनिंग होती है? फर्स्ट इज योर स्किल ट्रेनिंग. रीट्रेनिंग, स्किल ट्रेनिंग होती है कि आपको पर्टिकुलर स्किल्स की हम रिक्वायर करते हैं. रीट्रेनिंग होती है, क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग होती है, टीम ट्रेनिंग होती है, क्रिएटिविटी ट्रेनिंग होती है, लिटरेसी ट्रेनिंग होती है, डाइवर्सिटी ट्रेनिंग एंड कस्टमर सर्विसेज. अभी हम ये सब चीज़ आपकी डीपली डिस्कस करेंगे. सो स्किल ट्रेनिंग क्या होता है? स्किल ट्रेनिंग इज़ दैट ट्रेनिंग बच्चों जो पर्टिकुलर एक स्किल्स के लिए कराई जाती है. लाइक अगर मैं अकाउंटिंग की बात कर रही हूँ तो मैं एक पर्टिकुलर आपको स्किल प्रोवाइड कर रही हूँ, तो दैट इज़ योर स्किल ट्रेनिंग. मतलब फोकस ऑन अ जॉब नॉलेज फॉर एंड स्किल फॉर. लाइक अगर हम नए नए तरह की, अगर मैं कोई एचआर में जॉब करते हैं तो उनको रिक्रूटमेंट की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है. उनको बताना है कि इसे आपको सोर्सिंग करनी है. एक पर्टिकुलर स्किल, मतलब पर्टिकुलर जॉब के लिए जो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, दैट इज़ योर स्किल ट्रेनिंग.
नेक्स्ट आती है रीट्रेनिंग। लाइक आप देखते हो बहुत सारे लोग होते हैं बैंक में जॉब करते हैं, उनकी टाइम टू टाइम बैंक में रीट्रेनिंग होती रहती है। लाइक एक पोजीशन पे और फिर उसके बाद दोबारा उनकी ट्रेनिंग चल रही है, मतलब ना तो कोई प्रमोशन हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, बट उनकी रीट्रेनिंग होती रहती है। रीट्रेनिंग क्यों होती है? क्योंकि हर कंपनी अपना एडवांस करती है, जो काम कर रही है उसको एडवांसमेंट करती है। सो उसके लिए कंपनी को क्या करना है? अपने लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, अपग्रेड करना है। सो क्या होता है? मेंटेनिंग वर्कर्स नॉलेज एंड स्किल्स एज जॉब रिक्वायरमेंट चेंज ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और ऑर्गेनाइजेशन रीस्ट्रक्चर। लाइक पहले अगर मैं क्या कर रही हूँ, सारा का सारा मेरा मैनुअल काम चल रहा है, अगर मैंने सारा का सारा वो टेक्नोलॉजी पे बेस काम कर दिया, तो मुझे क्या करना है? रीट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग। क्रॉस फंक्शनल क्या होता है? लाइक कंपनी में बहुत सारे फंक्शनल में काम कर रहे हैं भाई, जैसे कि आप काम कर रहे हो, कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, कोई प्रोडक्शन में काम कर रहा है। आपने देखा होगा जनरली क्या होता है, कुछ कंपनी में क्या होता है, आपको थोड़े थोड़े टाइम बाद शिफ्ट कर दिया जाता है। अभी आप कैश पे बैठ रहे हो तो आपको फिर यहाँ पे दूसरा काम दे दिया जाता है, आपको ये चीज़ हैंडल करनी है, आपको चेक वगैरह डिपॉजिट करना है। बैंक में यूजुअली होता है कि आपको एक फंक्शन से हटा के दूसरे फंक्शन पे हम भेज दिया जाता है। जब हम एक फंक्शन से आपको दूसरे फंक्शन पे शिफ्ट करते हैं, तो आपको क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। सो दैट क्या हो जाएगा, उससे क्या होगा, आपको डिफरेंट फंक्शन की नॉलेज हो और आप इजीली सब काम कर सको, एक काम पे आप डिपेंडेंट ना रहो। ठीक है, सो ट्रेनिंग एम्प्लॉयज टू परफॉर्म अ वाइडर वेराइटी ऑफ टास्क इन ऑर्डर टू गेन फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्किंग शेड्यूल एंड इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन। ठीक है, लाइक अगर एक जना नहीं आता तो दूसरा बंदा वो काम कर सकता है आपका। टीम ट्रेनिंग। टीम क्या होती है? जैसे बात करते हैं, टीम में जो भी साथ काम कर रहे हैं उनको साथ में काम करने की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। ट्रेनिंग सेल्फ डायरेक्टेड टीम विद रिगार्ड्स टू मैनेजमेंट स्किल, कोऑर्डिनेशन स्किल्स, क्रॉस फंक्शनल स्किल्स के लिए प्रोवाइड की जाती है। क्रिएटिविटी ट्रेनिंग होती है। क्रिएटिविटी मतलब लाइक अगर मैं क्रिएटिव नहीं हूँ, मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर नॉलेज है, बट आई एम लैकिंग द क्रिएटिविटी। मतलब या तो ऐसा हो सकता है कई बार मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, इस वजह से मेरी क्रिएटिविटी बाहर नहीं आ रही है। सो उस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, आपकी क्रिएटिविटी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि आप अपने खुद के आइडियाज़ प्रोवाइड करो, यूजिंग इनोवेशन लर्निंग टेक्निक्स टू इनहांस द एम्प्लॉयज एबिलिटी टू स्पैन न्यू आइडियाज़ एंड न्यू अप्रोचेस। तो वो क्या करता है, लाइक मैं कंपनी में, अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ, तो मैं अपने स्टाफ को या अपने हायर अथॉरिटी को उनको बोलती हूँ कि आप ये काम इस तरीके से भी कर सकते हो, ये काम आप इस तरीके से भी करते हो। तो दैट इज कॉल्ड योर क्रिएटिविटी ट्रेनिंग। नेक्स्ट आता है लिटरेसी ट्रेनिंग। लिटरेसी मतलब लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करना। जितनी भी लाइक अगर आप कंपनी में काम करते हो, लाइक टीसीएस में या फिर किसी भी आईटी कंपनी में आप काम कर रहे हो, तो आपको डेली यू हैव टू अचीव अ सर्टिफिकेशन कोर्स करना पड़ता है, आपको डेली पढ़ाई करते रहने पड़ती है। क्यों करनी पड़ रही है वो? जिससे कि आपकी नॉलेज बढ़ सके। सो उसको क्या बोला जाता है? इंप्रूविंग बेसिक स्किल्स ऑफ द वर्क प्लेस सच एज मैथमेटिक्स, रीडिंग, राइटिंग एंड इफेक्टिव एम्प्लॉयज बिहेवियर सच एज पंक्चुअलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉपरेशन। सो मतलब ये क्या क्यों कराया जा रहा है? जिससे कि आपकी सारी की सारी नॉलेज बढ़ जाए। आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, आपको सर्टिफिकेशन, फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स कराए जाते हैं, जिससे कि आपकी नॉलेज बढ़ती रहे। नॉलेज बढ़ेगी तो आपका काम जो आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए करोगे बहुत अच्छा काम करते हो। नेक्स्ट आता है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब बहुत सारा डाइवर्स, आपको डाइवर्स होना चाहिए। लाइक आपको दूसरे दूसरे एरिया के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। क्या हो गया, आपको डिफरेंट रेस के साथ लोगों को साथ काम करने के लिए दे दिया जाता है। लाइक एक टीम है, लाइक आई वाज वर्किंग विद बायजूस, तो मेरी टीम में पूरे ऑल ओवर द इंडिया के लोग थे। कोई साउथ से था, कोई आपका उड़ीसा से था, कोई झारखंड से था, कोई कोलकाता से था। तो क्या हो गया, मेरे को डाइवर्सिटी, मुझे पता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड आप किस लोगों से कैसे टैकल करना है, उनकी कैसे लैंग्वेज बैरियर को आपको इफेक्टिवली डील करना है, कैसे आप क्रॉस कल्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिटी ट्रेनिंग आपकी, कि आपको डाइवर्सिटी की नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कस्टमर सर्विस ट्रेनिंग। दिस इज द बेसिक नॉलेज, और मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग होती है जो भी कंपनी, किसी भी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो, बिकॉज कस्टमर हर कंपनी के लिए किंग होता है। सो अगर आप बड़ी कंपनियों में देखते हो तो वहाँ जॉब भी निकलती है, सीआरएम की जॉब निकलती है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ट्रेन। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कस्टमर के जो भी डाउट्स होते हैं, जो भी क्वेरी, लाइक आप कस्टमर हो, आपने कोई प्रॉब्लम फेस करी है, तो आपका डेटा एक पूरा फोल्डर में कंपनी बना के रखती है, जिससे कि आगे जाके आपको सेम प्रॉब्लम ना फेस करनी हो। तो ये क्या हो गया, कस्टमर को सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हो उसकी ट्रेनिंग की जाती है। जैसे कि आप एयर हॉस्टेस की बात करते हो, उनको अलग से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। अगर होटल इंडस्ट्री में कोई काम कर रहा है, उसमें इनको बहुत अच्छे से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। सो ये किस लिए हो रही है? ट्रेनिंग टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन, बेटर रिस्पॉन्स टू कस्टमर नीड्स एंड वेज टू इनहांस द कस्टमर सेटिस्फैक्शन।
ठीक है। तो प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले आपको नीड असेसमेंट करी जाती है। नीड असेसमेंट क्या होता है, लाइक मेरी क्या नीड है। अगर मैं एज ए एम्प्लॉय हूँ तो मुझसे पूछा जाता है भाई आपकी क्या नीड है, आपको क्या लग रहा है कहाँ कमी आ रही है। फिर डेवलपिंग कंडक्टिंग ट्रेनिंग, मतलब डेवलपिंग कराई जाती है, डेवलपिंग एंड कंडक्टिंग ट्रेनिंग। फिर आपको डेवलपमेंट करा जाता है, लाइक मैंने बोला कि मुझे सेल्स फॉर सर्विस नहीं आता है, या फिर मुझे कंप्यूटर में एक्सेल नहीं आता, या फिर मुझे ये चीज़ की लैक कमी है। तो मैंने अपने सीनियर्स को बोला, देन उन्होंने क्या करा, एक पूरा का पूरा डेवलपमेंट ट्रेनर्स को बुलाया, फिर आपने पूरी की पूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। उसके बाद आपको इवैल्यूएट किया जाता है आपने कितना सीखा उस ट्रेनिंग से, आपको कितना ज़्यादा उससे फ़ायदा हुआ। ठीक है। सबसे पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बात करते हैं, सेल्स एंड ऑपरेटिंग प्लान प्रोडक्टिविटी मेजर की जाती है, टेक्नोलॉजिकल चेंज कितना है, ऑर्गेनाइजेशन रीस्ट्रक्चरिंग चेंज एंड वर्क फ्लो। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे क्या क्या करा जाता है कि आपकी टेक्नोलॉजी पूरी चेंज हो गई है, या ऑर्गेनाइजेशन का रीस्ट्रक्चर हो गया। रीस्ट्रक्चर मतलब लाइक पहले कोई और बॉस था, अब कोई और बॉस आ गया है, या फिर कोई तरीका ही आपका काम करने का बिल्कुल चेंज हो गया। लाइक पहले क्या होता था, ऑनलाइन लेक्चर पहले ऑफलाइन लेक्चर चल रहे हैं, अब ऑनलाइन लेक्चर चल गए। तो ये क्या हो गया, पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन का रीस्ट्रक्चर हमने कर दिया। जॉब लेवल पे कैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हो कि भाई पर्टिकुलर जॉब के लिए दे रहे हो, या फिर आइडेंटिफाई नॉलेज स्किल्स रिक्वायर्ड। नॉलेज के ऐसे का फुल फॉर्म होता है नॉलेज स्किल एंड एबिलिटी। आपको आइडेंटिफाई करना है किसके पास नॉलेज है, किसको स्किल्स की नीड है, एंड किसके पास एबिलिटी है काम करने की। सो ये चीज़ें आपको बहुत डिटेल में पता होना चाहिए कि कासा की फुल फॉर्म क्या है, कि ऐसे की फुल फॉर्म है नॉलेज स्किल्स एंड एबिलिटी टू डू वर्क। तो आपको पता होना चाहिए किसके पास नॉलेज है, किसको स्किल्स की नॉलेज पता, लोगों के पास नॉलेज होती है बट स्किल्स की कमी होती है, एबिलिटी की कमी होती है। कुछ लोग होते हैं उनके पास स्किल्स होते हैं बट उनके पास नॉलेज और एबिलिटी नहीं होती। सो आपको ये आइडेंटिफाई करना है, कासा जो भी कंपनी है ये सब चीज़ें सबसे पहले आइडेंटिफाई करती है। इंडिविजुअल लेवल पे क्या है कि टेस्ट कराए जाते हैं, प्रायर ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस देखा जाता है, रिव्यू करी जाती है, उनके परफॉर्मेंस करियर असेसमेंट किया जाता है। मेथड ऑफ ट्रेनिंग कैसे कर सकते हो आप, ये बहुत इजी तरीका है। किस तरीके से करते हैं हम, क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, मतलब क्लासरूम में जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको ऐसे क्लासरूम ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। जो पीपल काम कर रहे हैं वहाँ पे या वीडियो दिखाई जाती है या फिल्म्स दिखाई जाती है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन होते हैं वो लाइक मेल प्रोवाइड कर दिया, या फिर कोई रिकॉर्डेड वीडियो है वो प्रोवाइड करी जाती है। ठीक है। या फिर सिमुलेशन और आपकी कराए जाते हैं, मतलब उनको सेम सिचुएशन पे भेज दिया जाता है जो आपका काम कर रहा है, या ऑफ द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। सो क्लासरूम ट्रेनिंग है, क्लासरूम ट्रेनिंग के क्या प्रोज एंड क्या कॉन्स है, ये इतना डिटेल में हमारा वैसे लेक्चर्स में है नहीं, बट क्या है क्लासरूम ट्रेनिंग क्या होती है, लाइक आपकी क्लासरूम में जैसे आप क्लासेस ले रहे हो उसकी तरह होगी, बट ये बहुत ज़्यादा आपकी एक्सपेंसिव पड़ती है एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक वर्क और एक कंपनी को। क्यों, क्योंकि उनको एक हायर करने पड़ते हैं बाहर से, जो ट्रेनर्स आते हैं वो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। लिमिटेड फीडबैक होता है, लिमिटेड ट्रांसफर ऑफ जॉब होता है, डज नॉट कंसिडर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम आपकी वीडियो फिल्म की क्या बात है, डज आपका प्रोवाइड रियलिज्म दी प्रोवाइड करती है, एड इंटरेस्ट करती है, अलाउ शेड्यूलिंग फ्लेक्सिबिलिटी, अलाउ एक्सपोजर को करती है। बट क्या हो जाता है, ये आपका कनेक्टिविटी नहीं प्रोवाइड कर पाती। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन क्या होता है, ये आपका एफिशिएंसी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आप कैसे प्रोवाइड कर सकते हो। बेसिकली क्या है ट्रेनिंग की, अगर आप बात करते हैं, ट्रेनिंग हम जब प्रोवाइड करते हैं जब मुझे पता है कि मेरे एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग की नीड है, दे वांट समथिंग फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि उनको अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, जिससे कि उनका काम करने का तरीका बहुत अच्छा हो जाए। तो सेम हम बात कर रहे हैं, तो किस तरीके से आपकी कम्युनिकेशन उसमें अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन आपको बहुत फॉर्मल वे में काम करना है, ये नहीं कि आप हंसी मजाक कर रहे हो। अगर आपको पता है कि एम्प्लॉयज़ को आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो, देन यू हैव टू बी वेरी फॉर्मल रहना है, उनकी आपको पेशेंस के साथ काम करना है। पेशेंस का मतलब है कि आपको ये नहीं देखना कि अगर उनके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरी है, वो एक बार पूछ रहे हैं आपसे, तो आप बोलोगे नहीं हमारे पास पैसा नहीं, हाँ हम इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते। बट नहीं, क्योंकि अगर आपने एम्प्लॉयज़ को हायर करा है, देन इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड देम प्रॉपर नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रेजेंटेशन। अगर आपके इसके रिलेटेड कोई भी डाउट होते हैं, कोई भी क्वेरी होती है, प्लीज़ आप अपने जूम लेक्चर में पूछिएगा। और अगर आपको लगता है कि और कुछ मुझे इम्प्रूवमेंट करना है, या आई कैन इम्प्रूव इन माई वीडियोज़, प्लीज़ डू लेट मी नो, सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई वीडियोज़
और आपको कोई भी अगर कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आई विल प्रोवाइड यू दैट, ओके। और इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू आस्क मी इन योर Zoom meeting, so that if you are having any doubt, I can give you a solution for that. Thank you.